शांत रात का वह पल जब पूरी दुनिया धीरे धीरे अपनी भागदौड़ से थककर विश्राम की गोद में समा जाती है, इंसान के जीवन का सबसे गहरा और रहस्यमय समय होता है। आसमान में चांद अपनी ठंडी चांदनी बिखेरता है। हवाएं धीमे धीमे कानों में कुछ अनकही बातें कहती हैं। हम तो पता हम ऐसा कहती हैं और प्रकृति मानो हमें संकेत देती है कि अब ठहरने का समय आ गया है। लेकिन क्या सच में हम ठहर पाते हैं? क्या हमारा मन भी उसी तरह शांत हो जाता है जैसे यह सारा वातावरण? आज के समय में जब हर व्यक्ति अपने विचारों, चिंताओं और अधूरे कामों के बोझ से दबा हुआ है, नींद केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह गई है। हम बिस्तर पर तो लेट जाते हैं, लेकिन हमारा मन भटकता रहता है, कभी बीते हुए कल में तो कभी आने वाले कल की चिंता में। यही कारण है कि सुबह उठने के बाद भी थकान दूर नहीं होती और भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सोने का भी कोई सही तरीका हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि हम केवल शरीर ही नहीं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी सच्चा विश्राम दे सकें? इसी प्रश्न का उत्तर हमें महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में मिलता है। उन्होंने केवल जागते हुए ही नहीं बल्कि सोते समय भी एक गहरी सजगता और शांति का अनुभव किया। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की नींद कोई साधारण नींद नहीं थी। वह केवल थके हुए शरीर का विश्राम नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और संतुलित हो जाता था। उनकी नींद में कोई चिंता नहीं होती थी, कोई डर नहीं होता था और न ही किसी प्रकार का मोह या भ्रम। वह सोते समय भी पूरी तरह जागरूक रहते थे, मानो उनकी चेतना कभी सोती ही नहीं थी। इस रहस्य को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए केवल शरीर को आराम देना ही काफी नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करना भी आवश्यक है। जब तक हमारा मन अशांत है, तब तक हमारी नींद भी अधूरी ही रहेगी। यही कारण है कि बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान, संयम और संतुलन को इतना महत्व दिया, ताकि हर व्यक्ति सच्ची शांति का अनुभव कर सके, चाहे वह जाग रहा हो या सो रहा हो। यह कहानी केवल सोने के तरीके के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के उस गहरे सत्य को उजागर करती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह हमें सिखाती है कि असली विश्राम बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। और जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं, तब हमारी हर रात एक नई ऊर्जा और शांति से भर जाती है और हर सुबह एक नई शुरुआत बन जाती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रात धीरे धीरे अपने आगोश में संसार को समेट रही थी। आकाश में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था और हवा में एक अद्भुत शांति घुली हुई थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थीं, मानो वे भी दिन भर की थकान के बाद विश्राम की तैयारी कर रही हों। लेकिन उसी शांत वातावरण के बीच एक युवक बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसका नाम आर्यन था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पे पिए और चेहरे पर थकान और मन में अनगिनत विचारों का तूफान। वह कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। आर्यन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसका मन और अधिक जागृत हो जाता। दिन भर की छोटी छोटी बातें, भविष्य की चिंताएं, बीते हुए पलों का पछतावा, सब मिलकर उसके भीतर एक ऐसा शोर पैदा कर देते थे जो उसे सोने नहीं देता था। उसने कई उपाय किए। कभी देर तक जागकर खुद को थकाने की कोशिश की, कभी जल्दी सोने की, कभी संगीत सुना, कभी किताब पढ़ी, लेकिन सुकून भरी नींद उससे कोसों दूर थी। एक दिन अपनी इसी समस्या से परेशान होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे किसी ने बताया था कि वहां एक महान संत रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है। आर्यन को उम्मीद थी कि शायद उसकी बेचैनी का जवाब उसे वहीं मिलेगा। सुबह का समय था जब वह उस शांत वन में पहुंचा। वहां चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और वातावरण में एक अजीब सी सुकून भरी ऊर्जा थी। थोड़ी दूर चलने पर उसने एक साधु को पेड़ के नीचे ध्यान में लीन देखा। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी गहरे सागर की तरह स्थिर। आर्यन उनके पास जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो आर्यन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम सोना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है
कि नींद आती कैसे है। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, नींद तो अपने आप आ जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। साधु ने धीरे से कहा, यही तुम्हारी भूल है। नींद को पाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे आने दो। जैसे कोई पक्षी अपने आप तुम्हारे पास आकर बैठता है, वैसे ही नींद भी तब आती है जब मन शांत होता है। आर्यन ने कहा, लेकिन मेरा मन तो शांत ही नहीं होता। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। साधु ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ती धीरे धीरे हवा के साथ बहने लगी। फिर उन्होंने कहा, इस पत्ती को देखो, यह हवा के साथ बह रही है, उसका विरोध नहीं कर रही। अगर यह हवा से लड़ने लगे तो टूट जाएगी। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, तुम अपने विचारों से लड़ते हो, इसीलिए वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, जब तुम सोने जाते हो तो तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। विचारों को आने दो, जाने दो, उन्हें पकड़ो मत, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखो। आर्यन ने पूछा, लेकिन ऐसा करने से क्या मैं सो पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, नींद एक ऐसी चीज है जिसे मजबूर नहीं किया जा सकता। यह तब आती है जब शरीर और मन दोनों शिथिल हो जाते हैं। तुम अपने शरीर को बिस्तर पर ले जाते हो, लेकिन मन को नहीं। तुम्हारा मन अब भी भाग रहा होता है। यह सुनकर आर्यन को अपनी गलती समझ में आने लगी। साधु ने उसे एक साधारण अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, बचपन में कि हाँ, जब तुम रात को सोने जाओ तो सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दो। अपने पैरों से लेकर सिर तक ध्यान ले जाओ और महसूस करो कि हर हिस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दो, बस सांसों को आते जाते देखो, उन्हें नियंत्रित मत करो। आर्यन ने पूछा, और अगर फिर भी विचार आए? साधु ने उत्तर दिया, विचार आएंगे ही, लेकिन तुम उन्हें पकड़ना मत। उन्हें ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। वे आएंगे और अपने आप चले जाएंगे। उस दिन आर्यन ने वहीं रहकर इस अभ्यास को सीखा। रात आई और उसने पहली बार अपने मन को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ अपने शरीर को ढीला छोड़ा और सांसों पर ध्यान दिया। शुरुआत में विचार आए, बहुत सारे विचार, लेकिन इस बार उसने उनसे लड़ाई नहीं की। उसने उन्हें बस देखा। धीरे धीरे वे विचार कमजोर पड़ने लगे। उसका मन शांत होने लगा और फिर बिना किसी प्रयास के उसे नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे कई वर्षों बाद उसने सच्ची नींद ली हो। उसका मन हल्का था, शरीर में ऊर्जा थी और चेहरे पर एक अलग अलग ही चमक थी। वह तुरंत साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, यह तो एक चमत्कार जैसा है। मैं इतने समय से नींद के पीछे भाग रहा था, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि नींद तो खुद आती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक समझ है। जब तुम अपने मन को शांत करना सीख जाते हो तो नींद अपने आप आ जाती है। आर्यन ने पूछा, क्या यही सच्चा रहस्य है? साधु ने कहा, यह तो शुरुआत है। असली रहस्य यह है कि नींद सिर्फ रात की नहीं होती। अगर तुम्हारा मन दिन भर शांत रहता है तो रात को नींद अपने आप गहरी हो जाती है। यह बात आर्यन के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव किया। उसने दिन भर अपने विचारों को देखना शुरू किया, उनसे लड़ना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह रात को बिस्तर पर जाता तो उसे नींद के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। नींद खुद उसके पास आ जाती, जैसे वह केरी जैसे कोई पुराना मित्र। समय बीतता गया और आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह न केवल अच्छी नींद लेता था, बल्कि दिन भर भी अधिक खुश और शांत रहता था। एक दिन उसने उसी साधु से कहा, गुरुदेव, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया हूं कि सुकून भरी नींद का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, याद रखो, जब तक तुम अपने मन के मालिक नहीं बनते, तब तक कोई भी उपाय तुम्हें सच्ची शांति नहीं दे सकता। लेकिन एक बार जब तुमने अपने मन को समझ लिया, तो हर रात तुम्हारे लिए एक नया विश्राम बन जाएगी। उस दिन आर्यन जब वहां से लौटा तो वह सिर्फ एक अच्छा सोने वाला इंसान नहीं था, बल्कि एक जागरूक व्यक्ति बन चुका था। रात फिर आई, वही चांद, वही शांति, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार आर्यन के भीतर कोई शोर नहीं था। उसने आंखें बंद की, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई
और कुछ ही क्षणों में वह गहरी सुकून भरी नींद में खो गया। और शायद यही सच्चा रहस्य है। नींद को पाने की कोशिश मत करो, खुद को ऐसा बना लो कि नींद तुम्हें ढूंढते हुए आए। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के पास एक शांत वन था, जहां सुबह की हवा में ऐसी ठंडक घुली रहती थी मानो प्रकृति स्वयं हर प्राणी को सुकून का संदेश दे रही है। उसी वन के बीचों बीच एक साधारण सा आश्रम था, जहां दूर दूर से लोग अपने मन की उलझनों को सुलझाने आते थे। वहां एक ऐसे महापुरुष निवास करते थे जिनकी वाणी में शांति थी, जिनकी आंखों में करुणा थी और जिनके मौन में भी उत्तर छिपे होते थे। एक दिन संध्या के समय जब सूरज ढल रहा था और आकाश हल्के केसरिया रंग में रंग चुका था, एक युवक थका हुआ, बिखरा हुआ और बेहद परेशान मन लेकर उस आश्रम की ओर बढ़ा। उसका नाम आर्यन था। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी चाल में ऐसा बोझ था जैसे वह केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने मन से भी थक चुका हो। आर्यन धीरे धीरे चलता हुआ उस वृक्ष के पास पहुंचा जहां महापुरुष ध्यान में बैठे थे। कुछ देर तक वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर जैसे उसके अंदर जमा हुआ दर्द अचानक बाहर आ गया। भगवान, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे नींद नहीं आती। रात भर मैं करवटें बदलता रहता हूँ, मन कभी शांत नहीं होता, दिन भर थका रहता हूँ, पर रात को जैसे मेरे भीतर तूफान उठने लगता है। मैं क्या करूं? महापुरुष ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक गहरी शांति थी, जैसे कोई शांत झील हो जिसमें कोई लहर न हो। उन्होंने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराए। तुम्हें नींद नहीं आती? उन्होंने शांत स्वर में कहा, या तुम्हारा मन सोना नहीं चाहता? आर्यन थोड़ा चौंका। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मुझे समझ नहीं आता, उसने कहा, पर मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे बस सुकून चाहिए। महापुरुष ने उसे पास बैठने का संकेत दिया। हवा में हल्की ठंडक थी और पास ही बहती नदी की धीमी आवाज एक अजीब सा सुकून दे रही थी। आर्यन, उन्होंने धीरे से कहा, नींद शरीर की नहीं, मन की स्थिति है। जब मन शांत होता है तब नींद अपने आप आ जाती है, पर जब मन भरा हुआ हो, उलझा हुआ हो, तब शरीर कितना भी थका हो, नींद नहीं आती। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। तो क्या करूं? उसने पूछा। महापुरुष ने उत्तर देने के बजाय एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक यात्री था, उन्होंने कहा, जो दिन भर भारी बोझ उठाकर चलता था। जब रात होती तो वह विश्राम करने की कोशिश करता, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। वह करवटें बदलता रहता, परेशान रहता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम सो क्यों नहीं पाते? उसने कहा, मैं बहुत थका हूं, फिर भी नींद नहीं आती। तब उस व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या तुम अपना बोझ उतारते हो जब सोने जाते हो? आर्यन की आंखें फैल गईं। वह समझने लगा था। यात्री ने कहा, नहीं, मैं अपना बोझ हमेशा अपने साथ रखता हूं। तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है कि तुम्हें नींद नहीं आती। जब तक तुम अपना बोझ नहीं उतारोगे तो तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। महापुरुष कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी वही कर रहे हो आर्यन। तुम अपने दिन भर के विचार, चिंताएं, डर और पछतावे अपने साथ लेकर बिस्तर पर जाते हो। तुम्हारा शरीर लेट जाता है, पर तुम्हारा मन अब भी दौड़ता रहता है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या करूं? उसने फिर पूछा। महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, सोने का सही तरीका केवल शरीर को सुलाना नहीं है, बल्कि मन को शांत करना है। उन्होंने उसे कुछ बातें समझानी शुरू की, पर वह किसी उपदेश की तरह नहीं थी, बल्कि एक अनुभव की तरह थी। जब रात हो विश्राम, उन्होंने कहा, तो पहले अपने दिन को समाप्त करो। अपने मन से कहो, आज जो हुआ वह यहीं समाप्त होता है। जो गलतियां हुई उन्हें स्वीकार करो, पर उन्हें अपने साथ मत ले जाओ। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार व्यक्त करो। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। फिर उन्होंने आगे कहा, अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और उतनी ही धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ अपने मन को हल्का होने दो। जैसे जैसे सांस अंदर जाए, वैसे वैसे शांति को भीतर आने दो, और जैसे जैसे सांस बाहर जाए, जैसे ये अभिशूनी के चैन, वैसे वैसे अपने तनाव को बाहर जाने दो। हवा अब और भी शांत हो गई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, अपने मन को माफ करना सीखो। हम अक्सर दूसरों को तो माफ कर देते हैं, पर खुद को नहीं।
अपने आप को माफ करो, अपने आप को स्वीकार करो। जब मन में कोई अपराध बोध नहीं होता तब नींद बहुत गहरी होती है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा हल्कापन था। क्या इतना करने से मुझे नींद आ जाएगी? उसने धीरे से पूछा। महापुरुष मुस्कुराए। नींद को पाने की कोशिश मत करो, उन्होंने कहा। उस बार क्या गया अब तो आसन में। नींद को आने दो। जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो वह दूर भागती है। जब तुम खुद को छोड़ देते हो वह अपने आप आ जाती है। उस रात आर्यन आश्रम में ही रुका। उसने वही किया जो उसे बताया गया था। उसने अपने दिन को याद किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, खुद को माफ किया और अपनी सांसों पर ध्यान दिया। पहले तो उसका मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी, उसके विचार धीमे होने लगे और फिर जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखें ताजगी से भरी थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह तुरंत महापुरुष के पास गया। भगवान, उसने खुशी से कहा, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा लगा जैसे कई वर्षों बाद मैं सच में सोया हूं। महापुरुष ने शांत भाव से उसे देखा। क्योंकि तुमने पहली बार अपने मन को आराम दिया, उन्होंने कहा। आर्यन ने सिर झुका लिया। अब समझ आया, उसने कहा। नींद का रहस्य बिस्तर में नहीं, मन में है। महापुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मन शांत होता है तो पत्थर पर भी नींद आ जाती है, और जब मन अशांत हो तो रेशमी बिस्तर भी बेकार है। उस दिन के बाद आर्यन का जीवन बदल गया। अब वह केवल सोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को शांत करने के लिए रात का इंतजार करता था। उसने सीख लिया था कि दिन भर की भागदौड़ के बाद खुद को समय देना कितना जरूरी है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। अब वह सोने से पहले अपने मन को हल्का करता, अपनी सांसों को महसूस करता और खुद को माफ करता, और हर रात नींद उसे अपने आप घेर लेती। समय बीतता गया और आर्यन भी दूसरों की मदद करने लगा। जब कोई उससे पूछता कि अच्छी नींद कैसे आए, तो वह केवल एक बात कहता, अपने मन का बोझ उतारो, नींद अपने आप आ जाएगी। और यही था उस गहरे रहस्य का सार, जिसे समझने के बाद न केवल नींद सुधरती है, बल्कि जीवन भी शांत और संतुलित हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध की शांत धरती पर रात धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। आकाश में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था और चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें मन की हर हलचल साफ साफ सुनाई देती थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में झूम रही थीं, जैसे प्रकृति खुद कोई गुप्त संदेश सुना रही हो। उसी रात एक युवक जिसका नाम आनंद था, बेचैन मन लिए जंगल की ओर चला जा रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन थकान इतनी थी कि शरीर टूट रहा था। दिन भर की भागदौड़, चिंता और मन के अंदर चल रही अनगिनत उलझनों ने उसे अंदर से थका दिया था। वह कई रातों से ठीक से सो नहीं पाया था। जब भी वह आंखें बंद करता, उसके मन में विचारों का तूफान उठ जाता। आनंद ने बहुत कोशिश की थी, कभी जल्दी सोने की, कभी देर तक जागने की, कभी ध्यान करने की, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसे लगता था कि नींद उससे रूठ गई है। चलते चलते वह एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां एक वृक्ष के नीचे एक दिव्य व्यक्तित्व ध्यान में लीन था। वह और कोई नहीं बल्कि भगवान बुद्ध थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे समय भी उनके सामने ठहर गया हो। आनंद धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। कुछ देर तक वह चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि उनके आसपास एक अलग ही ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जो मन के तूफानों को भी शांत कर सकती है। कुछ समय बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और करुणा से भरी थी। क्यों आए हो पुत्र? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। आनंद की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत थक गया हूं। मेरा शरीर सोना चाहता है, लेकिन मेरा मन मुझे सोने नहीं देता। मैं रात भर जागता रहता हूं और जब सुबह होती है तो और भी अधिक थका हुआ महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे शांति से सो सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम सो नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम केवल शरीर को सुलाना चाहते हो, मन को नहीं। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, मन को कैसे सुलाया जाए प्रभु? बुद्ध ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब तक मन जागता रहेगा शरीर को शांति नहीं मिलेगी। नींद केवल आंखें बंद करने से नहीं आती,
वह तब आती है जब मन के भीतर का शोर शांत हो जाता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन एक ऐसे बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य की चिंता करता है। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना उसे रोकते हो वह उतना ही अधिक उछलता है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि यही उसके साथ हो रहा था। बुद्ध ने एक छोटी सी कथा सुनाई। एक व्यक्ति था जो हर रात सोने से पहले अपने खेत की चिंता करता था। उसे डर था कि कहीं फसल खराब न हो जाए। वह सोचता रहता, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, अगर तूफान आ गया तो क्या होगा। इसी चिंता में उसकी नींद उड़ गई। एक दिन उसने एक साधु से पूछा कि वह कैसे सो सकता है। साधु ने कहा, क्या तुम रात में खेत की रखवाली करते हो? उसने कहा, नहीं। साधु ने कहा, तो फिर क्यों रात में भी उसे अपने मन में ढोते हो? आनंद के चेहरे पर हल्की समझ की रेखा उभरी। बुद्ध बोले, सोने का सही तरीका यह है कि तुम अपने मन को हल्का कर दो। दिन भर जो भी हुआ उसे रात में अपने साथ मत ले जाओ। जैसे सूर्य अस्त होते समय अपनी रोशनी को समेट लेता है, वैसे ही तुम भी अपने विचारों को समेट लो। लेकिन प्रभु, यह कैसे संभव है? आनंद ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, हर रात सोने से पहले अपने आप से कहो, आज जो हुआ वह समाप्त हो गया। जो आने वाला है वो नहीं आया। यह समय केवल विश्राम का है। अपने श्वास पर ध्यान दो। जब तुम श्वास लेते हो तो महसूस करो कि तुम शांति ले रहे हो। जब तुम श्वास छोड़ते हो तो महसूस करो कि तुम सारी चिंता छोड़ रहे हो। आनंद ने आंखें बंद कर ली और वैसा ही करने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, और एक बात याद रखो, सोने से पहले अपने मन में किसी के लिए क्रोध या द्वेष मत रखो। यह विषय की तरह है जो तुम्हारी नींद को भी जला देता है। आनंद को याद आया कि वह अपने एक मित्र से नाराज था। वही विचार हर रात उसे परेशान करता था। बुद्ध बोले, क्षमा करना सीखो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम दूसरे को नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हो। धीरे धीरे आनंद का चेहरा शांत होने लगा। उसकी सांसें गहरी और स्थिर हो गईं। बुद्ध ने कहा, नींद कोई मजबूरी नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह दूर भागती है, लेकिन जब तुम अपने मन को शांत कर देते हो तो वह खुद तुम्हारे पास आ जाती है। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद अब आकाश के मध्य में था। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। आनंद वहीं वृक्ष के नीचे लेट गया। उसने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने बताया था। उसने अपने मन से दिन भर की सारी बातें छोड़ दी। उसने अपने मित्र को मन ही मन क्षमा किया। उसने गहरी सांस ली और छोड़ी। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। विचारों का शोर कम होने लगा और फिर बहुत दिनों बाद उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। उसका शरीर हल्का था और मन शांत। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि नींद केवल शरीर की नहीं और मन की भी होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुमने अपने मन को संभाल लिया उसी दिन तुमने अपने जीवन को संभाल लिया। आनंद ने उस दिन के बाद अपनी आदत बदल दी। हर रात वह अपने मन को खाली करता, क्षमा करता और शांति के साथ सोता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह केवल अच्छी नींद ही नहीं बल्कि एक शांत और संतुलित जीवन भी जीने लगा। समय बीतता गया और आनंद भी दूसरों को यही सिखाने लगा कि नींद का रहस्य बाहर नहीं, वो हमारे अपने मन के भीतर छुपा है। और सच यही है, हम सब अपने जीवन में दौड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, लेकिन जब रात आती है तो वह हमें एक अवसर देती है अपने आप से मिलने का, अपने मन को शांत करने का और खुद को फिर से ऊर्जा देने का। अगर हम सोने से पहले अपने मन को हल्का कर दें, अपने विचारों को शांत कर दें और अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ दें, तो नींद अपने आप हमारे पास आ जाएगी। नींद कोई संघर्ष नहीं है, यह एक समर्पण है। एक ऐसा समर्पण जिसमें हम अपने मन को शांत करके खुद को प्रकृति के हवाले कर देते हैं। और यही था बुद्ध की नींद का असली रहस्य। पहाड़ों से घिरे एक शांत वन के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी, ओस की बूंदें
मोतियों की तरह चमक उठी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में एक ऐसी शांति घोल रहा था इस पवन जिसे सुनकर लगता था मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। उसी आश्रम में एक युवक रहता था, आरव। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में डर था और हृदय में एक गहरी थकान। वह हर छोटी बात से टूट जाता था। किसी की एक कठोर बात, एक ताना, एक अस्वीकार, सब कुछ उसे भीतर तक हिला देता था। आरव को लगता था कि दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। उसे यह भय सताता रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह कई दिनों तक उसी बात को याद कर करके खुद को दोष देता रहता। जब कोई उसे नजरअंदाज कर देता तो वह खुद को महत्वहीन समझने लगता। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे फिर से चोट न पहुंचा दे। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु आए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे गहरी झील का स्थिर जल। उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी चाल में धैर्य। लोग उन्हें श्रद्धा से प्रणाम कर रहे थे। आरव ने भी उन्हें देखा, पर उसके मन में एक प्रश्न था, क्या कोई सच में इतना शांत हो सकता है कि उसे किसी की बात से फर्क न पड़े? वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कमजोर हूँ। लोग कुछ भी कह देते हैं और मैं टूट जाता हूँ। मैं खुद को मजबूत बनाना चाहता हूँ, इतना मजबूत कि किसी की बात से मुझे फर्क न पड़े। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया और बोले, इसे उठाओ। आरव ने घड़ा उठाया। वह हल्का था। भिक्षु ने उसमें पानी भर दिया और फिर बोले, अब उठाओ। घड़ा अब भारी हो गया था। आरव ने मुश्किल से उसे उठाया। भिक्षु बोले, यह घड़ा तुम्हारा मन है। जब यह खाली होता है, अहंकार, अपेक्षाओं और डर से मुक्त, तब कोई भी बोझ तुम्हें भारी नहीं लगता। लेकिन जब तुम इसमें दूसरों की राय, तानों और डर का पानी भर लेते हो, तब तुम स्वयं ही भारी हो जाते हो। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का आईना सामने रख दिया हो। भिक्षु ने आगे कहा, मजबूत बनने का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं है। पत्थर पर भी वार किया जाए तो वह टूट जाता है। मजबूत बनने का अर्थ है जल की तरह बनना। कोई उसे मुट्ठी में बंद करना चाहे तो वह बह निकलता है। कोई उसे चोट पहुंचाए तो वह चोट को अपने भीतर समाहित कर लेता है और फिर भी अपनी शीतलता बनाए रखता है। उस दिन से आरव ने भिक्षु के साथ समय बिताना शुरू किया। वह उनके साथ ध्यान करता, वृक्षों के नीचे बैठकर मौन का अभ्यास करता और अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखना सीखता। एक दिन कुछ गांव वाले आश्रम आए। उनमें से एक व्यक्ति ने आरव से कठोर स्वर में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम धंधा छोड़कर बैठे हो। तुम निकम्मे हो। पहले ऐसा होता तो आरव का चेहरा उतर जाता। वह कई दिनों तक दुखी रहता। लेकिन उस दिन उसने बस उस व्यक्ति को देखा, उसकी आंखों में थकान और क्रोध को पहचाना और शांत स्वर में कहा, आपका दिन शुभ हो। वह व्यक्ति और भी कुछ कहकर चला गया, लेकिन आरव के भीतर कोई तूफान नहीं उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की बात उसके मन को तभी चोट पहुंचाती है जब वह उसे स्वीकार कर लेता है। वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज किसी ने मुझे निकम्मा कहा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। ऐसा क्यों? भिक्षु ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आरव बोला, देने वाले के पास। भिक्षु बोले, ठीक वैसे ही अपमान भी एक उपहार है। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। आरव के भीतर जैसे एक दीपक जल उठा। उसने समझ लिया कि दूसरों की बातें उसके मन पर तब भी असर करती हैं जब वह उन्हें अपने सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। दिन बीतते गए। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह लोगों से भागता नहीं था, बल्कि उनसे मिलता, उनकी बातें सुनता, पर उन्हें अपने भीतर जगह नहीं देता। उसने अपने मन को देखने की कला सीख ली थी। जब भी कोई कठोर शब्द सुनाई देता, वह अपने भीतर उठते भावों को देखता, क्रोध, दुख, अहंकार, और उन्हें बना अपना पकड़े जाने देता। एक दिन आश्रम में एक व्यापारी आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने भिक्षु पर आरोप लगाया कि उनके शिष्यों ने उसका सामान चुरा लिया है। वह चिल्ला रहा था, अपशब्द कह रहा था। सभी शिष्य घबरा गए, पर भिक्षु शांत बैठे रहे। आरव ने यह दृश्य देखा। उसे लगा कि अब भिक्षु अवश्य क्रोधित होंगे, पर भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, यदि हमारे किसी शिष्य ने ऐसा किया है
तो हम तुम्हारी क्षति की भरपाई करेंगे। लेकिन पहले बैठो, जल पियो और शांत हो जाओ। व्यापारी धीरे धीरे शांत हुआ। बाद में पता चला कि उसका सामान कहीं और रह गया था। वह शर्मिंदा होकर भिक्षु से क्षमा मांगने लगा। भिक्षु ने कहा, क्रोध में मन सत्य को नहीं देख पाता, इसीलिए पहले मन को शांत करना आवश्यक है। उस रात आरव बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आया कि मजबूत बनने का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले तूफानों को शांत करना है। समय के साथ आरव का व्यक्तित्व बदल गया। अब लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। एक युवक बोला, लोग मुझे कमजोर समझते हैं, मैं क्या करूं? आरव मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम दूसरों की राय से खुद को मापते रहोगे, तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। मजबूत वह नहीं जिसे कोई कुछ कह न सके, मजबूत वह है जिसे कुछ कह दिया जाए और वह फिर भी अपने सत्य पर स्थिर रहे। उसने आगे कहा, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की प्रशंसा तुम्हें घमंड से भर न दे और किसी की आलोचना तुम्हें तोड़ न सके। वर्षों बाद वही आरव जो कभी छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, एक शांत और स्थिर व्यक्ति बन चुका था। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी उसने उस वृद्ध भिक्षु में देखी थी। लोग कहते थे कि उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। एक दिन एक बालक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आरव ने उसे पास बिठाया और कहा, यदि तुम एक दर्पण के सामने खड़े होकर मुस्कुराओगे तो दर्पण क्या करेगा? बालक बोला, वह भी मुस्कुराएगा। और यदि तुम रोओगे तो दर्पण भी रोता हुआ चेहरा दिखाएगा। आरव ने कहा, दुनिया भी एक दर्पण है। जब तुम खुद को कमजोर मानते हो, दुनिया तुम्हें कमजोर दिखाती है। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो, दुनिया की बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। बालक ने पूछा, मजबूत कैसे बनूं? आरव ने उत्तर दिया, अपने मन को जानो। जब कोई कुछ कहे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले अपने भीतर देखो, क्या यह सच है? यदि सच है, सुझाव है, ताकि उससे सच है तो सुधार लो। यदि झूठ है तो उसे जाने दो। जो तुम्हें जानता ही नहीं, उसकी बात तुम्हारी सच्चाई कैसे बन सकती है? धीरे धीरे वह बालक भी बदलने लगा। आश्रम के उस शांत वातावरण में एक सत्य बार बार गूंजता था, मजबूती बाहर से नहीं आती, वह भीतर पैदा होती है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, अब वही इनायत आता है। जब आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता, जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब कोई भी शब्द उसे घायल नहीं कर सकता। आरव अक्सर वृक्षों को देखता और सोचता, आंधी आती है, शाखाएं झुक जाती हैं,